एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है। अगर आप इस सवाल को लगाना नहीं जानते तो बने रहिएगा वीडियो में, क्योंकि मैं आपको फुल बेसिक के साथ बताऊंगा कि इस सवाल को आप किस प्रकार से लगा सकते थे। सवाल में हमको दिया हुआ यदि कौशिक ए बराबर 5/3, तो कौशिक ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं, कौशिक ए बराबर लिख सकते हैं कर्ण बटा लंब। कर्ण बटा लंब बराबर आपको दिया हुआ है 5/3। इसके बराबर क्या है, तो हम कह सकते हैं कि कर्ण बराबर जो प्राप्त होगा वो 3 और लंब बराबर जो प्राप्त होगा वो 5 और इसके बराबर क्या प्राप्त होगा, आपको 3 प्राप्त होगा। अब हम इसको हल करते हैं। अगर इसको हल करते हैं तो हमको जो प्राप्त होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर एक सूत्र होता है कौशिक स्क्वायर ए। तो गुणा में हम लिखेंगे कौशिक स्क्वायर ए बटा 80 दिया हुआ है गुणा 1 माइनस ए के और 1 प्लस ए के बराबर एक सूत्र होता है माइनस का tan स्क्वायर ए। तो इसकी जगह हम क्या रखेंगे, माइनस का tan स्क्वायर ए। अब यहाँ 9 दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है 80 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, माइनस पहले ही लगा लेते हैं क्योंकि यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, तो इससे गुणा करेंगे तो हमको आगे माइनस ही प्राप्त हो जाएगा। और इसी के बराबर हमको जो प्राप्त होगा वो होगा और इसी के बराबर होता है कर्ण बटा लंब। तो 5 और 3 है, इसका हम स्क्वायर करेंगे क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा है, तो हमको जो प्राप्त होगा 25/3 9 प्राप्त होगा। अब बटे में तो हमको दिया हुआ है माइनस वो tan स्क्वायर बराबर होता है लंब बटा आधार। अब हमको आधार सवाल में नहीं पता है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर आधार निकालेंगे। और आधार किस प्रकार से निकालेंगे, एक सूत्र होता है पाइथागोरस। वैसे तो मैं आपसे कहूँ आपको 5 और 3 दिया हुआ है, तो एक ट्रिपल एट होता है 5 4 3, तो हमको भुजा मिलेगी, वो हमको क्या मिलेगी, 4 मिलेगी। हम इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं कर्ण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर। कर्ण हमको 5 प्राप्त है क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसका स्क्वायर करेंगे 25, 3 है 3 9। अगर मैं 25 में से 9 घटाता हूँ तो हमको 16 प्राप्त होगा अंडर रूट, और जब अंडर रूट के बाहर लाएंगे तो हमको 4 प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब होता है अंडर रूट का जो भी संख्या है उसका आपको वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, 4 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर हम आसानी के साथ कर सकते हैं, tan बराबर होता है हमारा लंब बटा आधार। लंब हमको दिया हुआ है 3, तो 3 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और हमको जो ए मिला है वो 4 मिला है, तो 4 4 16 पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। तो हम कह सकते हैं तो हमको प्राप्त होगा माइनस का 9 गुणा 25 गुणा 16, क्योंकि ऊपर जाएगा 16। बटे में तो हमें प्राप्त होगा वो 80 गुणा 9 गुणा 9, 16 1 16 16 पंजे 80, 9 से 9 काटते हैं, 5 से 5 25। हमको जो प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा 5 1 5, अच्छा माइनस है, और नीचे जो प्राप्त होगा वो 9 प्राप्त होंगे। यही आपका हो जाएगा उत्तर। आशा करते हैं दोस्तों आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सवाल के साथ।